अस्सलाम वालेकुम। तो अब शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 3.4। अब 3.4 में क्या करना है, सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर आपको पता है क्या बोलते हैं, जो नीचे लिखा होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, जो ऊपर लिखा होता है उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, सॉल्व करना है, जहाँ तक मतलब हमें एक तरीके से समझ लो ख़त्म करना है इस चीज़ से। ठीक है अब आपको पीछे कॉन्जुगेट लेना सिखाया था, तो इसमें कॉन्जुगेट का भी काम है इस सवाल में। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो ये सवाल होगा कैसे सॉल्व। अब ये सवाल है, ठीक है। अब इसको ख़त्म करने के लिए एक स्टेप याद कर लो, जब भी ऐसी कंडीशन लिखी हुई आ जाए, ठीक है, ऐसी कंडीशन लिखी हुई आ जाए और इसको नीचे वाले को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। ठीक है, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं आपको पता है, ये जो प्लस बीच वाला लिखा है इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो बीच में प्लस लिखा है इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट लेने के बाद जो कॉन्जुगेट लेंगे ना उसको ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे बराबर में। कैसे, देखो यहाँ पे पहले लिखो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ, ठीक है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ, किसका कॉन्जुगेट लिया, इसका कॉन्जुगेट लिया ना, तो इसका कॉन्जुगेट लिख दो। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब इसी के कॉन्जुगेट को हम क्या करा देंगे, बराबर में डिवाइड और मल्टीप्लाई करा देंगे। वो कैसे कराएंगे, देखो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट को बीच में माइनस आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, इसी के कॉन्जुगेट को बराबर में डिवाइड और मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे कराएंगे, 2 माइनस √3, इसी के कॉन्जुगेट को लिखा है ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, एक दफ़ा मल्टीप्लाई में लिख दो, एक दफ़ा डिवाइड में लिख दो। तो ऐसे ही लिख देंगे, ये रहा, आ गया समझ में। इसके कॉन्जुगेट को डिवाइड और मल्टीप्लाई करा दिया, जो मैंने आपको स्टेप बोला। अब कुछ नहीं होगा, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है ना, तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, इसको सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे, एज इट इज़ सेम टू सेम लिख देंगे। 1 से कोई सी भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो उसको ऐसे सेम टू सेम लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर और डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में दोनों अलग अलग चीज़ हैं, तो इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ ब्रैकेट डाल के। ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। अब इस पर एक फार्मूला लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, तुम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई, फिर ये 3 √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा। ऐसे सॉल्व करोगे, ऐसे भी आंसर आ सकता है, लेकिन वो थोड़े लंबे स्टेप नहीं हो जाएंगे, तो आपको हमेशा शॉर्टकट की तरफ भागना पड़ता है। कोई छोटा स्टेप ढूंढो, जो छोटा स्टेप ही है। इस चैप्टर में फार्मूलाज यूज़ हो रहे थे, तो यहाँ पे भी फार्मूला ही यूज़ होगा। फार्मूला का यूज़ होगा, a² - b² इज इक्वल्स टू a+b a-b, ये फार्मूला था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a+b a-b, a क्या हो गया, 2 हो गया, b क्या हो गया, 2 हो गया है। दोनों सेम लिखे हुए हैं और भी, हाँ बस बीच में प्लस माइनस की साइन का फ़र्क है, प्लस माइनस की साइन का फ़र्क है, दोनों सेम है, तो ये वाला फार्मूला लग गया। तो ये वाला फार्मूला लग गया। अब देखो क्या होगा इस फार्मूले के मुताबिक, ये लिखा 2 माइनस √3 अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया, देखो ए क्या था, ए ना, ए ये रहा हमारे पास और बी ये रहा। ठीक है, तो ए की पावर 2, इसका मतलब ए की पावर 2 हो गई। बीच में क्या आया, माइनस आया, माइनस आया, और फिर उसके बाद बी की पावर 2, तो √3 की पावर 2 हो गई। आ गया यहाँ तक समझ में। अब क्या हो गया, रूट से स्क्वायर कट गया, पता है आपको कट जाता है, ये पहले भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और बाकी इसका आंसर क्या हो गया, आंसर छोड़ो, अगली लाइन में लिख देता हूँ। ये लिख रहा हूँ 2 की पावर 2 क्या हो गई, 4, उसके बराबर में क्या लिखा हुआ, अंडर रूट से क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट से, तो स्क्वायर कट गया और यहाँ पे क्या बच गया, खाली 3 बच गया। 4 - 3 क्या होता है, 1। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो गया 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1। अब ये 1 नीचे वाला 1 लिखते नहीं है, डिनोमिनेटर वाला, तो हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया आंसर। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे ये, ठीक है। आप अब एक क्वेश्चन समझने के बाद खुद से सारे क्वेश्चन ट्राई करो, देखो हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 1 ही बचे, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ बच सकती है, बस हमने ख़त्म तो कर दिया ना डिनोमिनेटर को, जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। इसका मतलब सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम था, तो मैंने उसको खुद से सॉल्व कर दिया। आप यहाँ से सॉल्यूशन देख लो इसका।
ऐसे ही बता देता हूँ, बिल्कुल वही हुआ, उसका कॉन्जुगेट लिया और उसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया उसके कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट लिया था तो बीच में माइनस की साइन आ गई। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको ब्रैकेट में बना के लिख दिया। ब्रैकेट में बना के लिख दिया तो इस पर फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी या माइनस बी। ए पूरा ये हुआ, बी पूरा ये हुआ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ए हुआ और ये क्या हुआ, ये पूरा बी हुआ। ठीक है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे 2 √2 डला हुआ है तो ये जो स्क्वायर है ये 2 के ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा। 2 के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4, और इसके ऊपर जाएगा तो इससे कट हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा ना, तो 2 आ गया। दोनों चिपक के लिखे होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, यहाँ पे 8 आया। इस टाइप का इस क्वेश्चन करवाया बिल्कुल। 9 - 8 का आंसर होता है 1, 1 आ गया, और ये आ गया 1। डिनोमिनेटर में जब 1 लिखा हो तो उस 1 को हटा देते हैं और यहाँ पे आंसर लिख दिया, ख़त्म हो गया ये वाला पार्ट। अब पार्ट 4 शुरू करते हैं। तो पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में ये लिखा हुआ। अच्छा, आगे के सारे पार्ट सेम टू सेम है तो आप बस कोई सा भी कर लो। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए करा रहे हैं वो आगे के क्वेश्चन के लिए करा रहे हैं। ठीक है, तो आप बस इनमें से कुछ ही क्वेश्चंस कर लेना, बाकी सारे सेम टू सेम है। पीछे बुक से आंसर मैच कर लेना, आ जाएंगे। मैं ये वाला करा रहा हूँ, उसके बाद ये वाला करवा दूँगा बस। ठीक है, ये 2 और करवा रहा हूँ, बाकी आप कर लेना, सेम टू सेम ही है सारे के सारे। अच्छा देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आंसर लिखा, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 √12 और ये √11। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, ये √11 लिखा हुआ है, ज़्यादा क्लोज लिख देना मैंने। तो सॉल्यूशन, अब आपको पता है क्या होता है अगला स्टेप, टेकिंग कॉन्जुगेट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट किस चीज़ का लिया था, इसका लिया था। ठीक है, तो आप ऐसे ये भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, और ये लिखना ज़रूरी भी नहीं है, ऐसे सॉल्व भी कर दोगे तो कोई मसला नहीं होगा। अब क्या होगा, अब अगले स्टेप में 16 इन दोनों को ऐसे ही लिख देंगे, ये बात सब आपको पता है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे, किससे कराएंगे, √12। इसमें किसका कॉन्जुगेट लिया था ना, तो इसी की साइन बदल के, जिसका कॉन्जुगेट लेते हैं उसकी बस बीच में साइन बदल जाती है। आगे यहाँ तक सामने सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी बिल्कुल सेम था, मैंने बस करवा दिया है। ये सामने सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको एज इट इज़ ऐसे लिख दो। ठीक है, अब क्या करोगे, अब नीचे वाले पे लग जाएगा वही वाला फार्मूला जो आपको बार बार फार्मूला में लिखवा रहा हूँ। ठीक है, वो फार्मूला है a² - b² = a + b, और क्या है, a - b। सही है, तो ये फार्मूला आपके पास। अब इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर दो बस। ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, a + b या -b। तो ये किसमें, राइट हैंड साइड पहले से बनी है, लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। तो a क्या है, √12 है और उसका होल स्क्वायर आ गया ऊपर, फिर बीच में माइनस, b² लिखेंगे, √11 का स्क्वायर। कट गया, पता है आपको, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, रूट से स्क्वायर कट जाता है। अगले स्टेप में लिखेंगे 16। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे ब्रैकेट बनाना भूल गया, थोड़ी घिचपिच हो गई है तो देख लेना, मैं यहाँ पे ब्रैकेट बनाना भूल गया। ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे बिल्कुल ओपनली लिख देता हूँ। -11, इसके ऊपर से रूट तो कट गया ना स्क्वायर से, तो इसका आंसर हो गया नीचे 1 हो गया। क्या हो गया, इसका आंसर 1 हो गया ना, तो अब बस मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। नीचे वाला 1 आपको पता है लिखते नहीं है, डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है, अगर 1 आ जाए तो उस 1 को लिखते नहीं है, क्योंकि बात एक ही होती है। ठीक है, अब ये आंसर भी हो गया, उसके बाद और सॉल्व करना चाहो तो कर लो, बुक में आंसर शायद ये दिया हुआ है। ठीक है, √12 को कैसे सॉल्व करेंगे, √12 को 2 के टेबल में 6 × 2 3 × 3 1 × ठीक है, तो 2 दोनों के सेम है ना, 16 आ गया। उसके बाद ये कितना चले गया, 2² सेम है ना, 2² × 3। ठीक है,
और यहाँ पे -√11। अच्छा बोलोगे √11 का क्यों नहीं लिया, ये √11 का लोगे तो 11 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का क्या होगा 11 11 सा ही होगा, तो यही आ जाएगा सेम टू सेम, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लेना चाहो तो ले लेना, पता लग जाएगा आपको, 11 11 सा ही होता है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब ये स्क्वायर तो कट जाएगा इससे, इसके ऊपर ऐसे अलग अलग अप्लाई करो। कैसे, ऐसे देखो, √2⁻³ मल्टीप्लाई बाय √3 लिखा हुआ है, ऐसे अलग अलग अप्लाई कर दिया मैंने, अलग अप्लाई कर दिया। सॉरी, यहाँ पे 2 था, स्क्वायर था, स्क्वायर से कट जाता है, यहाँ पे क्या बच गया, खाली 2 बच गया, ये इसके अंदर है। क्या आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया ना। तो बस ऐसे ही करना है, इससे स्क्वायर रूट कट जाएगा, इससे रूट कट जाएगा स्क्वायर से, और इसके ऊपर रह जाएगा ऐसी, तो ब्रैकेट बनाओ, इसके ऊपर लिख दो ऐसी, मतलब इससे कट गया ना, और 3 के ऊपर रह गया ऐसे लिख दो, और बाकी 11। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन शायद बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारे पास, देख लो यहाँ पे, पिक्चर लेना हो तो ले लेना। अब शुरू करेंगे इसका पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 में क्या किया हुआ है हमने, देखो सबसे पहले वही मैंने स्टेप्स कर दिए कि कॉन्जुगेट ले लिया, जो नीचे लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बीच में बस प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट से क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं, तो करा दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड। कॉन्जुगेट से कराना है, प्लस आया है, माइनस था ना, प्लस आया, इसका कॉन्जुगेट लिया था डिनोमिनेटर का, आ गया। इसके आगे स्टेप्स फर्दर कंटिन्यू करते हैं हम। अभी क्वेश्चन कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होगा जैसे पिछले क्वेश्चन होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई देखो बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम लिखे हुए, 13 13 प्लस प्लस 3 3, तो इसका मतलब बेस टेम पावर 8, बेस टेम पावर 8 क्या होता है, स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, बेस टेम पावर 8। ठीक है, नीचे वाले पे क्या हो रहा है, नीचे वाले को भी ऐसे ही नॉर्मल आपस में मिला के लिख दो, बस इनको मिला के लिख देंगे। ठीक है, तो इनको आपस में बस मिला के लिख दो, मिला के लिख दिया। अब देखो इस पर फिर से वही फार्मूला लग रहा है, जो फार्मूला हमारे स्टेप में लगा रहे हैं, मतलब पीछे क्वेश्चंस में लगा रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला लग गया। a ये है, ठीक है, और b क्या है, ये हैगा b, a माइनस बी ए प्लस बी सेम है, तो फार्मूला लगा देंगे। और ऊपर देखो, ऊपर भी एक फार्मूला लग रहा है, चलो ऊपर वाला फार्मूला भी लगा ही लेता हूँ, यहाँ पे लिख ही देता हूँ ऊपर कौन सा फार्मूला लग रहा है। ऊपर फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, ऊपर ये नीचे लग रहा था, ये ऊपर लग रहा है। ऊपर कौन सा फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होता है, देख लो। a क्या है, √13 a है, तो ऊपर वाले पे चलो फार्मूला खोल लेते हैं, 13 का स्क्वायर, a स्क्वायर था ना, तो a क्या था, 13 था, मतलब अंडर रूट 13 था ना, √13 और के ऊपर स्क्वायर डाल दिया, क्या था फिर प्लस 2a और b क्या है, b से मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, b क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, प्लस b के ऊपर स्क्वायर है तो 3 के ऊपर स्क्वायर आ गया समझ में। नीचे वाले पे भी फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है, राइट हैंड साइड लिखी हुई है, तो लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनाएंगे, a क्या है, a √13 है, और b क्या है, पहले तो फिर इसके बीच में बात माइनस आएगा, ये वाला माइनस आया, फिर बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर वाला बी स्क्वायर का ये रहा 3 और इसके ऊपर स्क्वायर। आ गए यहाँ तक समझ में, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस कर रहे हैं, वही स्टेप में, कुछ भी फ़र्क नहीं है। इसको स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, 13, उसके आगे प्लस आ गया, प्लस के बाद 3 2 ज़ा क्या होता है, 6, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3 2 ज़ा 6, और √13 एज इट इज़ उसके बराबर में आ गया। रूट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ना, अगर इसके भी ऊपर रूट होता ना तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते, अभी रूट नहीं है तो नहीं हो सकता। और 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 प्लस 9। आगे यहाँ तक समझ में,
ये क्या हो गया 13 माइनस 3 स्क्वायर हो गया 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं। 13 प्लस 9 क्या होता है, 13 प्लस 9 होता है 22। ठीक है, तो आप इसमें की जगह पे लिख दो 22 और प्लस 6/13 ऐसे आ गया। ये दोनों आपस में सॉल्व, ये दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी ये 13 माइनस 9 क्या होता है, इसका आंसर होता है हमारे पास 4। ठीक है, तो 4 को ऐसे ही ऐसे लिख दो। ये हमारे पास आंसर हो गया, ख़त्म हो गया यहीं पे क्वेश्चन। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका पार्ट 1 ये रहा, पार्ट 2 भी देख लो, पार्ट 3 भी देख लो। ठीक है, ये सब मैं कॉपी में लिख दूंगा, आप देख लो। ठीक है, अब क्या है इसमें, इसमें हमें एक्स गिवन दिया हुआ है। ठीक है, एक्स गिवन दिया हुआ है और क्या बोला है, फाइंड करो, ये फाइंड करना है। तो मैं इसको एक थोड़ा सही तरह से लिख भी देता हूँ। एक्स की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है, क्या दी हुई है, हमें वो दी हुई ऊपर लिखी हुई है मैंने, एक मिनट, 8 माइनस 3 7 ये लिखी हुई है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसको फाइंड करना है। यहाँ तक आ गया समझ में क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.2 कराया था ना, उसकी तरह क्वेश्चन है। लेकिन हमें अभी x की वैल्यू मिली हुई है, हमें किसकी चाहिए, 1/x की चाहिए निकालने के लिए, फिर ही हम इसके स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमें किसकी वैल्यू मिली है, अभी तक हमें सिर्फ x की पता है। अब 1/x निकालेंगे। अब सबसे पहले तो हम सपोज़ कर लेंगे, अगर ये हमारे पास x ये लिखा हुआ है तो हम 1/x सपोज़ कर लेंगे। अभी हमने सपोज़ किया, सपोज़ का मतलब क्या होता है, सोचना। ठीक है, तो हम अभी सोच लेंगे, मतलब अपनी तरफ से बना लेंगे इसी का रेसिप्रोकल। मतलब x का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/x, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/8 माइनस 3√7, ये सोच लिया। ठीक है, ये सोच लिया, ये हो गया। वैसे ये अभी हुआ नहीं, आप बोलो कि हमें 1x भी मिल गया, x की जगह x पुट करो, 1/, की जगह 1/x पुट करो, उसका स्क्वायर लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया। नहीं, ऐसे नहीं आया। अभी वह हमने सपोज़ किया था, ऐसे नहीं होता है, ये सपोज़ किया है। अब एक बात याद करो, जब भी ऐसी कंडीशन आ गई, ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन आ गई ये वाली, तो हम क्या करते हैं, आपको अभी पता है, पिछले क्वेश्चन में हम कॉन्जुगेट लेते हैं नीचे वाली का, और उसको क्या करते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसमें भी वही करेंगे। नाउ टेकिंग conjugate of 8 माइनस 3√7। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, बीच में प्लस आ जाएगा और उसी को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 1/x ऐसे ही चल रहा है। अब 1/x की वैल्यू निकल रही है, अब निकाल रहे हैं हम जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं, समझ गए। तो 1/, सबसे पहले तो इसको एज इट इज सेम टू सेम लिख दिया करते थे, जैसे पिछले क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही कर रहे थे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 8 माइनस 3√7। अच्छा, इसका माइनस हटेगा ना, क्यों, माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि इसी का कॉन्जुगेट से करते हैं ना। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसकी जगह पे आ जाएगा प्लस, प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ना, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 1/x, 1 से मल्टीप्लाई होगा सामने सामने, तो ये यही रह जाएगा, और नीचे वाले से होगा तो इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे फॉर्मूला लगा देंगे, बस इतना सही काम है। a प्लस बी, ए माइनस बी, वही वाला फॉर्मूला लग गया जिस पे जैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चंस करा रहा था। ये वाले क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना इसका, जो अब अभी हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो 1 पहले किया है ना अभी हमने ऊपर ही, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए था, ताकि आपसे क्वेश्चन नंबर 2 हो जाए, वो पेपर में नहीं आता। ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, सही है। अब क्या है 1/x, अब 8 प्लस 3√7 तो ऐसे ही आ गया, नीचे वाले पे फॉर्मूला लग गया। क्या फॉर्मूला लगा, a का स्क्वायर, ये a है ना, तो a का स्क्वायर, बीच में है माइनस और ये पूरा भी है, तो 3√7 और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा 1/x,
अब ऊपर वाला तो ऐसे ही लिख देंगे, मतलब न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख दिया। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 होता है, ठीक है 64। अब स्क्वायर 3 के ऊपर भी जाएगा, ये क्या होता है? ये होता है आपके पास 9, और इससे स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 7, इसके बराबर में चिपक के लिखा था ना, इस वजह से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, क्या होता है? 63, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 63 इस इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखो 8 + 3 रूट 7, और नीचे क्या आ गया? 64 - 63। आगे ही लिख देता हूँ, क्या आ गया? 8 + 3 रूट 7 अपॉन क्या आ गया? 1। अब नीचे वाला 1 लिखते नहीं है, तो यहाँ पे 1/x लिखा था, 1/x इज इक्वल्स टू क्या है? 8 प्लस ये आया हुआ ना 3 रूट 7। ये अब हमें मिली है वैल्यू किसकी? 1/x की। अब आगे सवाल हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1/x की वैल्यू ये मिल गई, और x की वैल्यू हमारे पहले ही क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। अब हमें दोनों की वैल्यू मिल गई, अब हम इस पर फॉर्मूला लगाएंगे और हमें आंसर मिल गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो गया एक तरह से। अब देखो कैसे करना है। क्या था? x + 1/x के ऊपर स्क्वायर लेना है। x की जगह पे क्या लिखूँ? x की जगह पे क्या लिखूँ? देखो x की जगह पे क्या आएगा? 8 - 3 रूट 7 लिख देता हूँ। 8 - 3 और उसके बाद क्या आएगा? रूट 7, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बीच में प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया, और ठीक है। एक्स की वैल्यू जो आई थी, एक्स की वैल्यू वो लिख दी। एक्स की वैल्यू पहले से सवाल में गिवन दी हुई थी ना, 8 - 3 रूट 7 लिख दी, 8 - 3 रूट 7। अब बीच में फॉर्मूले वाला प्लस है, प्लस लिख दिया, ठीक है। और 1/x का 8 + 3 रूट 7, 8 + 3 रूट 7 ये आ गया। अब ये निकालेंगे, ठीक है। अब क्या है? 8 + 3 रूट 7 ये आ गया, ठीक है। ये लिख दिया और इसके ऊपर होल स्क्वायर बना दिया। अब नॉर्मली आप देखो तो फार्मूला भी लग सकता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। आप इस पर फार्मूला भी लगा सकते हो। मेरे हिसाब से ऐसे मत करो, ठीक है। आप इसको देखो, अंदर जब सॉल्व हो रहा होता है तो अंदर वाले को सॉल्व कर देते हैं ना। अंदर वाला सॉल्व हो रहा है, ये माइनस का पूरा हैगा, जैसे माइनस का x और प्लस का x, इसका आंसर क्या होता है? 1 - 1 क्या होता है? 0 होता है। तो ये क्या है? 3 रूट 7, 3 रूट 7 प्लस का माइनस का, मतलब 3 - 3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचा क्या? खाली 8 + 8 बचा। तो x + 1/x का स्क्वायर, ठीक है। क्या बचा? अंदर 8 बचा, और यहाँ पे क्या बचा? प्लस का 8 बचा। हर नंबर की साइन उसके आगे होती है। इसकी साइन क्या? माइनस है, इसकी साइन प्लस थी तो कट गई। इसकी साइन क्या? यहाँ पे प्लस है, इसकी साइन प्लस है, प्लस प्लस क्या हो गया? ये हो गया। और ऊपर स्क्वायर था तो ऊपर स्क्वायर आ गया। 8 + 8 क्या होता है? कर दो। 8 + 8 क्या होता है? x 1/x का स्क्वायर। 8 + 8 होता है 16, 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर निकालो, क्या होता है? 16 × 16 ये होता है 256। हमारे पास आंसर आ गया। बस इतना सा काम था, कोई मुश्किल नहीं था, ना कोई झंझट थी इसमें, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन आ गया। 256 बस आप बस कॉन्जुगेट निकालना सीख जाओ एक दफ़ा, उसके बाद तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा होगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये करेंगे, क्या बोला? 1/x की वैल्यू पहले से दी हुई है, बोल रहे हैं एक्स फाइंड करो। सिर्फ एक्स फाइंड करना है, सिर्फ एक्स, ठीक है। ये पूरा फाइंड नहीं करना है, सिर्फ एक्स फाइंड करना है। बहुत आसान काम है, कॉन्जुगेट ले लो, एक्स फाइंड हो गया बस। ये तो और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? 1/x आपके पास गिवन है, क्या दिया हुआ है? 1/x आप लिख दो यहाँ पे। 1/x क्या है? यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो गया, ठीक है। 1/x क्या आपके पास है? 2√28 - 11 दे दिया। अब मैंने क्या बोला था, इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर दो, अच्छा ये आपके पास गिवन है तो ये फ़िक्स वैल्यू है, ये फ़िक्स वैल्यू है।
अब हम सपोज़ करेंगे, क्या करेंगे, सपोज़ करेंगे, ठीक है। सपोज़ करते हैं इसी का रेसिप्रोकल ले लो, इसको ऊपर ले आओ। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है ना इसके नीचे, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। अब सपोज़ करो x को ऊपर ले आओ, 1 को नीचे ले आओ। x को ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया, 1 नीचे था, मतलब कुछ नहीं लिखा था, इसका मतलब 1 ना, तो 1 ऊपर आ गया। और ये 2√28 - 11 नीचे चले गया, ठीक है। तो अब हमने अभी जो, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो हमने सपोज़ की है। क्या की है, सपोज़ की है, ये x लिखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी रेसिप्रोकल किया था, इसमें भी रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टी घुमा दी, इसको उल्टा घुमा दिया, इसको भी उल्टा घुमा दिया, समझ गए। अब ये 1 के नीचे x के नीचे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, तो 1 हटा ही दो, ना ही लिखो, ठीक है। वरना अगले स्टेप में मैं तुम्हें फिर से क्या करूँगा, फिर x की वैल्यू ऐसे ही दिखा दूँगा, तो ये वाले स्टेप में हटा दो। ये बस मैंने समझाने के लिए नीचे ऐसे रफली 1 लिखवा दिया था कि जब जिस चीज़ के नीचे कुछ नहीं होता उसका मतलब 1 ही लिखा हुआ है, तो ये चीज़ सेम है। अब x की वैल्यू हमने ये चीज़ बना दी, लेकिन ये हमने सपोजिशन से बनाई है। अब हम मेथड से बनाएंगे, कैसे, जो हम लगाते हैं कैसे। अब जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे पास, तो हम क्या लेते हैं, उसका कॉन्जुगेट। क्या करते हैं, नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ किसका, इसका कॉन्जुगेट लेना है ना। और कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, उसकी साइन बदल देते हैं, ठीक है। अब नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ, इस चीज़ का कॉन्जुगेट लिया तो इसी को यहीं पे लिखेंगे। अब क्या हो गया, x ऐसे ही आ गया, 1/2√28, ठीक है, एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या होगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, बीच वाले की साइन बदल जाएगी, तो बीच वाले की साइन बदल के डिवाइड और मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। इसके आगे बिल्कुल सेम एज इट इज़ स्टेप होंगे और पूरा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स साथ साथ चल रहा है, एक्स ऐसे साथ साथ चलता रहेगा। ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है सामने सामने, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही आ गया, जैसे लिखते हैं वैसे ही आ गया ऊपर वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे वाले पे फॉर्मूला लग गया कौन सा, पहले तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे तो लिखो, यहाँ मैंने ब्रैकेट बना दिया, ब्रैकेट नहीं है, प्लस है, +11, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, +11, तो y2 भी कर देता हूँ ताकि अगर आप कॉपी कर रहे हो तो आप कुछ गलत ना कर दो, +11, ठीक है, +11 लिखा हुआ है। अब फॉर्मूला लग गया, कौन सा फॉर्मूला, a² - b² का फॉर्मूला लग गया। क्या होता है, a + b, a - b लिखा हुआ है, a - b ये रहा, a + b ये रहा। a क्या है, a की तुम्हें वैल्यू पता है। अब अगले स्टेप पे ही हम क्या करते हैं, ऊपर ही हम फॉर्मूला लगा देते हैं। अच्छा, ऊपर क्या लिखा हुआ था हमारे पास, न्यूमिनेटर में लिखा हुआ था, ये देखो न्यूमिनेटर हमारे पास ये लिखा हुआ था 2√28 + 11, तो न्यूमिनेटर में ऐसे लिख दो 2√28 + 11 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखूँ, फॉर्मूला लग गया डिनोमिनेटर में, तो फॉर्मूला लग गया ये वाला, तो a क्या है, ये पूरी वैल्यू हमारे पास a हैगी, ये 11 b है, तो a² b², a की जगह पे क्या लिखूँ, 2√28, a की जगह पे लिखा 2√28 और इसके ऊपर स्क्वायर, बीच में क्या था फॉर्मूले में, -a² - b² था ना, a² - b², तो a की वैल्यू डाल दी और स्क्वायर डाल दिया, माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस फिर b², तो b ये रहा, वो b ये रहा 11, ठीक है 11। अब 11 के ऊपर स्क्वायर डाल देता हूँ, 11 स्क्वायर आ गया। इसके आगे बस हम सॉल्व करेंगे नॉर्मली और x की वैल्यू हमारे पास आ गई, 2 इसके ऊपर भी जाएगा, 2 इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 के ऊपर 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय इससे जाएगा तो कट जाएगा, कटिंग हो जाएगी ना, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो कट गया और ये 28 आ गया, ठीक है। अब -11 का क्या होता है, 11 का होता है 121, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 का क्या होता है 121, तो यहाँ पे 121 लिख दिया। और 4 मल्टीप्लाई बाई 28 क्या होता है, ये होता है 112, तो x = 2√28 + 11
और यहाँ पे क्या होता है 4 मल्टीप्लाई 28 का आंसर क्या बोला था आपको 112 माइनस 121। ठीक है, ये आ गया। अब आगे क्वेश्चन चलाएंगे हम। ठीक है, अब क्या होगा इसका आगे और 2√28 प्लस 11 112 माइनस 121 करो। इसका आंसर देख लो क्या आ रहा है आपके पास। 112 माइनस 121, इसका आंसर आ गया आपका -9। क्या आ गया नीचे -9 आ गया। ठीक है, ये रहा, देख लो। ठीक है, और वैसे आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो देख लो, मैं ऐसी बात भी बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्लस है। यहाँ पे क्या है माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, और बड़े नंबर के साइन हमेशा लिखते हैं। बड़ा क्या है 121 बड़ा है 112 बड़ा है 121 बड़ा है। तो बड़े नंबर की साइन है कि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस कर दिया। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर 9 बनता है। बड़े नंबर की साइन आ गई, आ गया हमारे पास। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन पूरा, और ये हमारे पास आंसर है बस। ठीक है, बस हो गया। देख लो आप यहाँ से स्टार्ट से। अच्छा, इसका बॉल आंसर बना देता हूँ जो बुक में आंसर दिया हुआ है। ये भी आंसर ठीक है। इसके बाद आंसर बुक वाला भी बना देता हूँ। तो बुक वाला आंसर क्या बता देता हूँ आपको, वो भी कैसे करना है। तो ये √28 लिखा हुआ था, तो 28 का तरह अब एलसीएम लो प्राइम पे साइड फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। तो ये आ गया। तो 28 कितने टाइम आता है 14, फिर 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 7 इन द 7। ठीक है, तो 2 आ गया। इसके अंदर क्या लिख दो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, और प्लस 11 आ गया, और नीचे क्या आ गया -9 आ गया। समझ गए। अब नीचे वाली जो भी चीज़ होती है -9, वो आपको पता है जब भी नीचे माइनस लिखा हो डिनोमिनेटर में, वो बीच में आ जाता है। दोनों के कहाँ जाता है, बीच में आ जाता है। न्यूमरेटर डोमिनेटर के बीच में आ जाता है। या तो न्यूमरेटर में लिख दो, या तो न्यूमरेटर और डोमिनेटर के बीच में लिख दो। अच्छा, अब ये देखो ये दोनों सेम है, तो ये मतलब स्क्वायर रूट डला हुआ है ना, तो 2 दफ़ा हुआ। तो क्या हुआ 2 की पावर 2, 2 के पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 11, और ये 9 आ गया -9। अगले स्टेप में यहाँ पे बीच में ले आएंगे 9 वो माइनस को। ठीक है, अब क्या होगा, हाँ बोला था ना बीच में ले आएंगे, मतलब दोनों न्यूमरेटर के लिए ब्रैकेट बना देंगे। क्योंकि अगर बीच में लिया है तो इसके बीच में 2 टर्म है ना। सिंगल टर्म होती है तो ब्रैकेट नहीं बनाते, 2 टर्म है ना, तो 2 टर्म का मतलब है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हमें बुक वाला आंसर बनाना है। मैं आपको बुक वाला आंसर ला के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 2 लिखा हुआ है। तो 2 की पावर 2 क्या होता है, बताओ ये 2 की पावर 2 क्या होता है। इसको कर दो 2 की पावर 2, इससे कट गया, और यहाँ पे 7 एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। तो अब आप करोगे, ये देखो मैं आपको रफली यहाँ पे दिखा देता हूँ करके, वरना आप समझ नहीं पाओगे मेरी बात। ठीक है, ये इसके ऊपर भी अप्लाई होता है, ये इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। इससे होगा तो कट जाएगा, बाकी इसका आंसर हो गया 2√7। तो इसको ऐसे लिख दूँ 2√7। तो बाहर वाले से भी मल्टीप्लाई होगा ना, चिपक के लिखा हुआ इसके साथ भी। तो मल्टीप्लाई बाय 2 और √7, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, प्लस 11, और यहाँ पे क्या लिख दूँ 9 लिख दूँ, माइनस तो यहाँ पे लिख दिया ना इसका। टू टू सा क्या होता है 4, यहाँ पे लिख दिया 4√7 अपॉन, यहाँ पे लिख देंगे प्लस 11, और यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, अब ये आया, ये रहा। ठीक है, बस यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे बुक में तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है नीचे, तो बुक में तो गलत लिखा हुआ है 3। यही है आंसर, मैंने हर तरफ से चेक कर लिया, यही आंसर है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, यहीं पे छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। मेरे हिसाब से यहीं पे छोड़ देंगे तो बेहतर होगा, वो इस वजह से बेहतर होगा। इतना वो चेकर होता है, वो इतना ज़्यादा नोट नहीं करता। आप इसको भी सॉल्व करोगे, बस क्या आगे कुछ भी नहीं हुआ हुआ, इसको सॉल्व किया हुआ है, बस इसको सॉल्व कर दो, हो गया सॉल्व बस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, ऊपर एक्स की वैल्यू दी हुई है और एक्स प्लस 1/x निकालना है, एक्स माइनस 1/x निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना है और ये निकालना है। इतनी सारी वैल्यूज हमें गिवन दे दी। अच्छा, ये क्वेश्चन ना पेपर में आता है, लेकिन इतनी सारी भी नहीं निकालना होती। इनमें से कोई 2 या 3 दे देते हैं निकालने को, तो कोई सी भी 2 या 3 दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमें सबसे पहले गिवन क्या चीज़ दी होती है, ये चीज़ गिवन दी हुई है, तो इसको उठा लो। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, आपको पता है, हम सपोज़ करते हैं ये हमारे पास वैल्यू फिक्स्ड है, ये तो पहले से दी हुई थी ना। अब हम सपोज़ करेंगे, क्या सपोज़ करेंगे, 1/, इसी का रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करके सपोज़ करेंगे, ऐसे रेसिप्रोकल करते हैं ना। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। ये चीज़ न्यूमरेटर डोमिनेटर बन गई, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। डोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, इसी का क्या ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, अब आप बोलोगे 1/x की वैल्यू आ गई, पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे, तो 1/x की वैल्यू आ गई, आप ये बोलोगे, लेकिन ये आई नहीं है, ये हमने सपोज़ की है अभी। अब हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, और कॉन्जुगेट लेने के बाद उसी के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो लिख दो वही वर्डिंग, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ, किसका कॉन्जुगेट, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेते हैं ना, डिनोमिनेटर का, और साइन बदल जाती है, साइन यहाँ पे बदलेगी। पहले तो 1/x लिखो, क्योंकि 1/x की आप वैल्यू निकाल लो, इसको ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई 3 के आगे प्लस लगाएंगे, क्यों, उसी के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा, कर दिया। आगे यहाँ तक समझ में। आप क्या करेंगे, अब 3 से सामने सामने, मतलब ये सामने सामने 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नॉर्मल ऐसे ही आ जाएगा। 1 से कोई सी भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही आंसर बन जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्या लग जाएगा, इस पर फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला लग गया, तो ए माइनस बी ये लिखा हुआ, ए प्लस बी ये लिखा हुआ, राइट हैंड साइड बनी हुई, लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। ए ये रहा, बी ये रहा, तो 1/x को ऐसे ही लिखो। ठीक है, 1/x को एज इट इज ऐसे ही लिखो, न्यूमिनेटर भी ऐसे ही आ गया। अब इस पर फॉर्मूला लग गया, तो ए का स्क्वायर क्या हुआ, 3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि होगा ये। ठीक है, बी का स्क्वायर डाल दिया, यहीं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, 3 + 2√2, न्यूमिनेटर तो ऐसे ही आ गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 8। दिखा देता हूँ कैसे होगा 8। इसके ऊपर 2 डाला हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर इसके ऊपर भी जाएगा, स्क्वायर इसके ऊपर भी जाएगा, तो 2 के ऊपर 2 इसके ऊपर जाएगा, तो इससे कट जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इसके साथ कट गया तो क्या बच गया 2, मल्टीप्लाई चिपक के लिखा होता है तो मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 हो गया 8 आ गया। अब मैं यहाँ पे शो नहीं करा रहा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आपको रफली समझा दिया, आप देख लेना। इसका आंसर क्या हो गया, 3 + और नीचे क्या 1 बच गया। ठीक है, 1/x = 3 +, ठीक है, जब नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखा होता है तो उस 1 को लिखो ना लिखो, बात एक ही होती है। ये आंसर, अब हमें फाइनल आंसर मिल गया, 1/x का भी मिल गया और x का भी मिल गया। अब ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, x का भी इसका भी आंसर, फाइनल आंसर मिल गया, इसका भी फाइनल आंसर मिल गया। अब हम जो वैल्यूज़ निकालेंगे, किसके निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट सबसे पहले इसकी निकालेंगे, x + 1/x की, x + 1/x की वैल्यू निकालेंगे। चलो निकालते हैं, आ जाओ। x + 1/x, एक्स की जगह पे x का आंसर लिख देंगे, ये लिखा हुआ बराबर में, फाइनल मतलब दो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था, 3 - 2√2 प्लस, इसके बाद ब्रैकेट बना दो। ब्रैकेट बनाने की आदत डाल लो ताकि कभी भूलो ना।
अगर ब्रैकेट ना भी बनाते तो भी आंसर सेम सेम होता है, लेकिन अभी आप आगे क्वेश्चन में समझ जाओगे मैंने क्यों ब्रैकेट बनवाया। और 1/x, अच्छा ये देखो x प्लस 1/x निकाल लेना 1/x, तो 1/x का फाइनल आंसर हमारे पास क्या आई थी, फाइनल वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू जो आई थी वही आई थी सॉल्व करके। 3 + 2√2 क्या आई थी, 3 + 2√2। आ गया समझ में। अब चलो भाई करने बैठ जाओ सॉल्व। अब ब्रैकेट खोलो, प्लस की साइन को उससे मल्टीप्लाई करो, प्लस की साइन को उससे मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर बन जाएगा, +3 + 2√2। जिससे कट गया इससे कट गया, क्यों बच गया, क्यों कट गया, 2 - 2 होगा ना, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम लिखे हुए हैं, प्लस माइनस लिखा हुआ है। 2 - 2 क्या होता है, 0, तो कट गया। अब क्या बच गया, 3 + 3 बच गया, क्या बच गया, 3 + 3 बच गया। 3 + 3 होता है क्या होता है, 6 होता है। तो x + 1/, का आ गया आंसर 6। पहले का आंसर हमें मिल गया, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया, क्या मिला है वो आंसर हमें 6 मिला है। अब आगे करते हैं। अब निकालना है x - 1/x का, ठीक है। x - 1/x निकालना है, इसको करो। x की वैल्यू आपको पता है, अभी हम देख चुके हैं, बराबर में लिखी हुई भी है ये रही, ठीक है। और यहाँ भी लिखी थी, तो यहाँ से देख लो वहाँ से देख लो, एक ही बात है। 3 - 2√2। अब ये रहा माइनस के बाद आपको पता है हमेशा ब्रैकेट बनाते हैं, इसी वजह से मैंने आपको ऊपर प्लस में भी ब्रैकेट बनाया था, ताकि आपकी आदत बन जाए। अब माइनस के बाद कभी ब्रैकेट लगाना भूलो नहीं, ठीक है। और 1/x का फाइनल आंसर क्या था जो हमने निकाला था, ये रहा 3 + 2√2, ठीक है। ये रहा 3 प्लस क्या है 2√2, तो लिख देता हूँ 3 + 2√2। माइनस की साइन मल्टीप्लाई होगी इससे, तो ये -2√2 इससे मल्टीप्लाई हुई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई तो -3 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई तो प्लस माइनस क्या होता है, -2√2 हो गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस ये दो चीज़ें कटी हैं और ये दो नहीं कटी। x - 1/x, इसका आंसर क्या आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये पूरा, इसका आंसर क्या आ गया। चलो इसको स्टेप वाइज करवा देता हूँ। ये दोनों चीज़ें बची, ये दोनों चीज़ें सेम है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सबसे पहले तो माइनस की साइन लिख दो, x - 1/x = ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों की साइन, माइनस माइनस का होता है प्लस होता है। सबसे पहले तो साइन लगा दो माइनस की, और ये दोनों प्लस होते हैं तो क्या होगा, 2 + 2 क्या हो गया 4, तो 4√2, ठीक है। ये दोनों सेम है ना, जब भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे √3 होता है, यहाँ पे √2 होता है, तो ये आंसर हो जाता, नहीं हो सकते थे। लेकिन यहाँ √2 है, यहाँ पे √2 है, तो दोनों सेम है, दोनों सेम होते हैं। पीछे वाले नंबरों को प्लस कराते हैं, 2 + 2 क्या होता है 4, 4 लिख दिया। और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, वो तो करा दिया। लेकिन बड़े नंबर के साइन लिखते हैं, दोनों ही सेम है, तो माइनस के साइन लगा देंगे। पता है ना आपको, ये तो ये अलग सॉल्यूशन आता है ना आपको करना ऐसे। -x क्या होता है, -2x होता है, ऐसे ही हुआ है। ये -2x होता है, -2x, ठीक है, ऐसे ही हुआ है बस। ये भी आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। 2 आंसर आ गए। अब क्या करेंगे, आगे निकालेंगे। आगे क्या निकालना है हमें, x² + 1/x² निकालना है। तो यहाँ पे लिखो फॉर x² + 1/x², इसके लिए निकाल लें हम, ठीक है। ये हेडिंग है हमारी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें अभी x² की वैल्यू, चलो उसको ऐसे लिख दो, x² + 1/x², ठीक है। x के ऊपर स्क्वायर है ना, x की वैल्यू आपको पता है क्या आई हुई है, x की वैल्यू ये लिखी हुई, ये लिखी हुई है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू लिखो और उसके ऊपर स्क्वायर बना दो, 3 - 2√2, और इसके ऊपर स्क्वायर बना दो। बीच में क्या है, प्लस, प्लस लिख दिया, ठीक है। और 1/x लिखा हुआ है, 1/x की वैल्यू लिखो, 1/x की वैल्यू लिखो जो फाइनल वैल्यू आई थी। क्या आई थी 1/x की वैल्यू, फाइनल वैल्यू, ठीक है। 3 + 2√2 ये आई थी फाइनल वैल्यू। इसके ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, आ गया आंसर। मतलब आंसर नहीं आ गया, हो गया ये। अब देखो इस पर क्या लग रहा है, फार्मूला लग रहा है। ये ए है, ये क्या है, बी है। ऐसे फार्मूला लग गया, कौन सा फार्मूला लग गया, a² + यहाँ पे लिख रहा हूँ,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लग गया। ये वाले पे कौन सा फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले लग गए यहाँ पे। ये उसका ए है, ये उसका ए बी है, ठीक है। तो इसको अब साथ साथ नहीं चलाते हैं, एंड में लिख देंगे साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे फिर जगह कम बढ़ जाएगी। अब ये वाला माइनस वाला फॉर्मूला लगा, ये लिखा हुआ, तो ए ये रहा 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 लिख दिया, ए क्या है, ए लिखा हुआ है हमारे पास, देखो ये लिखा हुआ है क्या, ये रहा ना 3, और बी का लिखा हुआ है 2√2। स्टेप नज़र आ रहे हैं ना। अच्छा ब्रैकेट क्यों बनाया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसलिए ब्रैकेट बना दिया। अब यहाँ पे थोड़ी गंदी राइटिंग हो गई तो समझ जाना, मैं मुंह से बोल तो रहा हूँ। 2 ए आएगा तो ए क्या आएगा हमारे पास 3 और फिर बी क्या है, बी ये फॉर्मूले वाला बी आ गया, तो बी ये रहा, ठीक है, लगा दिया इसकी जगह पे, प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे, बी की वैल्यू ये रही ना, तो 2√2 और बी स्क्वायर फॉर्मूले में डाला है बस, और कुछ नहीं किया। उसके बाद ये आ गया, इसका प्लस आ गया, इसके प्लस के साथ इसका फॉर्मूला लगा देंगे। ब्रैकेट बनाना है तो बना दो, लेकिन माइनस वाले में ज़रूर ब्रैकेट बनाना, चलो ब्रैकेट बना देते हैं। ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस, इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा प्लस 2 3 बी का ये रहा, और प्लस का बी स्क्वायर ये रहा 2√2 स्क्वायर, नज़र आ रहा है ना बिल्कुल, ये देखो, ठीक है, ये लिख दिया। प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस, इस पूरे को ना चलो सॉल्व कर देते हैं। 2 3 का होता है 6, 6 2 का क्या होता है 12√2 हो गया, प्लस इन दोनों को सॉल्व करो क्या होता है, इन दोनों का 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो यहाँ पे हो गया 4, और इससे कट जाएगा तो एक हो जाएगा 8, 4 8 जा क्या होता है, वो ये हो जाएगा 2, 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, तो इसका आंसर आ गया 8। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, आप ऊपर की वीडियोस में देखो, ये निकाला हुआ है यार, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये निकाला हुआ, इसके ऊपर अप्लाई उसके ऊपर अप्लाई का आंसर क्या आया था 8 आया था, तो आप देख लेना यहाँ से, मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया, अब बार बार थोड़ी समझाऊँगा। ब्रैकेट खोल दो, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस की साइन से भी इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई होगी तो सेम होगी, माइनस की साइन में फ़र्क पड़ता है, तो इसको मैं ब्रैकेट को अब डायरेक्ट खोल ही देता हूँ। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 आ गया, ये क्या होता है 2 3 6, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 6 2 12, और प्लस की साइन लिखिए, प्लस 12 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो अंडर रूट 2 को एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे, प्लस इसका आंसर अभी हमने निकाला है क्या आया था 2√2 का, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, क्या आंसर आया था 8 आया था। अब देखो ये और ये सेम है, इनकी कटिंग हुई, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या होगा 0 होगा, तो काट दिया, ठीक है, और बाकी सारे सॉल्व हो रहे हैं। अब फाइनल आंसर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या आ गया 9। अच्छा चलो स्टेप वाइज लिख देते हैं, यहाँ पे 9 है, फिर उसके बाद +9, फिर क्या बचा +8, फिर क्या बचा +8, इन सब का आवाज़ में प्लस कराओ, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या आंसर आ रहा है मैं अभी बताता हूँ, 9 + 9 + 8 + 8, ये आ रहा है 34, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 34। अगर आप इसको फाइनल आंसर लिख सकते हो तो ये लो ऐसे लिख दो, जगह कम बच गई दरअसल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34, ठीक है, ये आंसर हो गया हमारे पास, इसका भी एक्स स्क्वायर। अब निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे प्लस का निकाले ऐसे ही माइनस का निकालेंगे, सही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, आंसर आ जाएगा, नो डिफरेंस, बस बीच में माइनस डला हुआ है तो बीच में माइनस। चलो करते हैं, आ जाओ सॉल्व करवाता हूँ। आपके हेडिंग डाल लो फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम,
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² लिख देंगे, ठीक है। इसी इक्वल्स टू एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू डाल दी जो कि हमारे पास वैल्यू गिवन थी, ये रही 3 - 2√2 और बीच में माइनस है तो माइनस डाल दिया। उसके बाद किसकी वैल्यू डाल देंगे? अच्छा, माइनस के बाद आपको बताया था हमेशा ब्रैकेट बनाते हैं। और क्या थी 1/x की, अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर भी तो था, सॉरी मैं बताना भूल गया, एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू डाल दी, उसके ऊपर स्क्वायर भी डालेंगे, ठीक है। फिर माइनस आया, माइनस आ गया, उसके बाद 1/x², तो 1/x की वैल्यू क्या थी, ये रही फाइनल वैल्यू 3 + 2√2, जगह पे इसकी वैल्यू डाल ली 3 + 2√2। अच्छा, ये क्वेश्चन हाफ समझना, उसके बाद कॉपी करना, उसके बाद आगे का समझो, फिर उसके बाद कॉपी करो। एक साथ समझने के बाद कॉपी मत करना, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ना ये। अब ठीक है, अब इसके ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा, इसके ऊपर ही फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा है? वही वाला जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लगाए हैं, ठीक है। ये देखो दिखा रहा हूँ, ये वाले फॉर्मूले दोबारा से लग जाएंगे इसके ऊपर जैसे ऐसे लगे थे, ठीक है। चलो और लगाते हैं यहाँ पे। अब बार बार आपको फॉर्मूले लिख के तो नहीं बता रहा, आपको पता होने चाहिए फॉर्मूले, अब तक याद होना चाहिए। अगर नहीं याद हुए तो रफली आप खुद से सॉल्व करो और निकालो। 3² माइनस वाला फॉर्मूला -2 के बाद क्या आएगा, 2a आता है तो a ये रहा a और b ये रहा, प्लस b² होता है तो b² आ गया, माइनस आ गया। माइनस के साइन के बाद आपको हमेशा बोला ब्रैकेट बनाते हैं, ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, दोबारा से वही 3 का स्क्वायर फार्मूला लग गया ना इस पूरे के ऊपर, a ये रहा b ये रहा, प्लस 2a और ये b आ गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जगह कम बच गई तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का b² क्या होता है 2√2 और उसके ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट भी क्लोज कर दो। जगह कम भर पड़ गई थी ना तो इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया। आ गया ना समझ में आप लोगों को? अब x² माइनस 1/x² = इसका स्क्वायर होता है 9, ठीक है। माइनस ये होती है, आपने पहले सॉल्व कर चुके हैं, 12 हुआ था और √2 हुआ था। इसका आंसर भी पहले निकाल चुके हैं, इसका आंसर हुआ था 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस की साइन ऐसे आ गई, अंदर वाले को पूरे को सॉल्व कर दो। अंदर वाले को पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये हो गया 9, अभी इसको सॉल्व किया है, ये होगा 12√2, उसके बाद इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा प्लस का 8, ठीक है। अब क्या होगा, ब्रैकेट से ये ब्रैकेट माइनस लगा हुआ है ना, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी साइन, माइनस की साइन इससे इससे इससे, मतलब इससे पहले फिर इसी से फिर इसी से। तो अगले स्टेप में चलो वो भी करो आप। -9 - 12 + 8 -9 आ गया, इससे मल्टीप्लाई हुई है तो इससे मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 12√2 आ गया, उससे मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 8 आ गया, ठीक है। प्लस के 8 से माइनस का 8 कट गया, माइनस के 9 से प्लस का 9 कट गया, बचा क्या, खाली लिख देता हूँ अगली लाइन में क्या बचा है। अगली लाइन में लिख देता हूँ क्या बचा है, खाली ये बचा 12√2 माइनस 12√2। इसका आंसर क्या आ गया, 12 माइनस, अच्छा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस होगा। 12 + 12 क्या होता है 24, और साइन माइनस की लिखते हैं 24, और उसके आगे ऐसे लिख देंगे √2 और माइनस की साइन आ गई। ये सॉल्व हो गया हमारे पास, इसकी भी वैल्यू निकाल ली हमने फाइनली, ठीक है। अब निकालेंगे x4 वाले की, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना है x4, ठीक है। x4 + 1/x4। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे निकलवा देता हूँ ताकि इसी पेज पे ही पूरा आ जाए। हेडिंग डालो फॉर x4 + 1/x4, ठीक है। ये निकालना भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या करना है आपको, या तो ये वाला उठा लो पूरा, कौन सा, ये वाला उठा लो जो ये पिछला वाला निकाला है, या तो ये वाला उठा लो, ये वाला जो अभी हमने ये वाला निकाला था, ये वाला,
मेरे हिसाब से ये वाला उठाना ठीक होगा, क्योंकि उसमें अंडर रूट में आंसर आया ना, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। ये वाला उठा लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 34। लिख दो टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 34। आप अगर चाहो तो कॉपी में ये उठा के, ठीक है, इससे सॉल्व कर लेना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे मैं करवा रहा हूँ उसी तरीके से उठा लिया। अब इसको लिख दो SOBS, इसका मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करो। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² स्क्वायरिंग हो गई। यहाँ पे करेंगे तो 34 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वाला मेथड सबसे ईजी है जो मैं करा रहा हूँ, इसी मेथड से ही कर लेना। अब क्या होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, फॉर्मूला लग गया कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 2AB। ठीक है, प्लस वाला फॉर्मूला है, प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ये वाला उठाते हैं ना, ये वाला, तो इसमें माइनस का फॉर्मूला लगता। ठीक है, ये वाला उठा रहे हैं, इसमें प्लस का फॉर्मूला लग रहा है, प्लस बी स्क्वायर लग गया। अब क्या है, ए क्या है हमारे पास x², बी क्या है 1/x²। तो इसमें पुट करेंगे, ए स्क्वायर रहेगा तो एक्स स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर, ए का स्क्वायर ना, तो ए तो एक्स स्क्वायर है, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर डाल दिया, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर डाल दिया, और ए के ऊपर एक और स्क्वायर है, मतलब ये वाला स्क्वायर अलग है, तो ए स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर है, ए आ गया ना, तो इसके बाद बी है, बी क्या है 1/x², 1/x²। अब क्या है, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 1/x² लिख दिया, बी की जगह पे पूरा बी लिख दिया, बी की जगह पे पूरा बी लिख दिया, उसके ऊपर स्क्वायर है तो ब्रैकेट बना के स्क्वायर डाल दिया। आ गया समझ में यहाँ तक। अब ये तो देखो यहाँ से यहाँ कैंसिलेशन हो गई। ठीक है, ये दोनों कट गए आपस में, x² से x² कट गए ना, नॉर्मल सी बात है, कट जाएंगे भाई, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, क्रॉस में कटिंग हो जाती है, कट गए। और यहाँ पे 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, चलो कैलकुलेटर में डालते हैं, 34 मल्टीप्लाई बाय 34 दिखाता हूँ आपको क्या आया, 1156। 34 मल्टीप्लाई 34 1156 आ गया आंसर। x2 क्या हुआ, 2 की पावर 2, मतलब सॉरी पावर से बाहर मल्टीप्लाई होती है तो 2 2 4, x4 प्लस यहाँ पे सब कुछ कट गया तो क्या बचा, 1 बचा था खाली, और 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हुआ 2, और यहाँ पे क्या हुआ 1। अच्छा 1 के ऊपर स्क्वायर आया तो क्या 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है, तो 1 लिख दिया। अब इसके ऊपर आया तो इसके ऊपर भी जाएगा, दोनों के ऊपर जाता है ना, यहाँ पे आएगा तो क्या हुआ x4 हुआ, इस इक्वल टू 1156। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है 2 के साथ किसकी साइन लगी है, प्लस की, वहाँ जाके किसकी लग जाएगी, माइनस की, x4 प्लस 1/x4 इस इक्वल्स टू 1156। यहाँ प्लस था ना, वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस। हमारे पास आंसर आ गया x4 प्लस 1/x4 इस इक्वल्स टू 1152, ओ सॉरी 1154। ठीक है, ये 1154 लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे लिखवा ही देता हूँ सही तरह से, 1154। ठीक है, ये आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया, डन है। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, आप इस पर भी स्क्वायर लगा सकते थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके, इस पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके ऐसे भी आ सकता था, और एक और तरीका है उससे भी आ सकता है, वो थोड़ा लेंदी तरीका है, तो अब वो समझा के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, आप इसी मेथड से कर लो जो मेथड मैंने कराया। ठीक है, हमारे पास 3.4 ख़त्म हो गई। ठीक है, जज़ाकल्लाह।